कभी नोटिस किया है जब आप उसे मैसेज करते हो तो वो ऑनलाइन होके भी रिप्लाई नहीं करती या फिर बस एक शब्द का जवाब दे देती है। लेकिन जब कोई दूसरा लड़का बात करता है तो वही लड़की अचानक फनी बन जाती है, एक्टिव हो जाती है, इंटरेस्ट दिखाने लगती है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों आपकी क्रश आपकी बातों को टाल देती है? क्यों वो आपके मैसेज को हवा में उड़ा देती है? और क्यों वो आपकी प्रेजेंस को ग्रांटेड लेती है? आज मैं तुम्हें इसकी असली डार्क डीप साइकोलॉजी बताने वाला हूं। ऐसी साइकोलॉजी जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक चीज बताना, क्या आपकी क्रश भी आपके मैसेजेस टालती है? हां या नहीं? और अगर हां तो किस टाइप का इग्नोर? शॉर्ट रिप्लाई, लेट रिप्लाई या बिल्कुल नो रिप्लाई? कमेंट में लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। हर इंसान ये सोचकर क्रश से बात करता है कि शायद वो भी पसंद करने लगे, शायद बॉन्ड बन जाए, शायद कनेक्शन बन जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि क्रश हमेशा प्यार की तरह बिहेव नहीं करती। कभी कभी क्रश ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रश इग्नोर क्यों करती है, रिप्लाई टालती क्यों है, कॉन्वर्सेशन ड्राई क्यों लगती है और सबसे इंपॉर्टेंटली इसका सोल्यूशन क्या है। लड़कियां हर किसी से इक्वल एनर्जी नहीं देती। ये नेचर है, ये एटीट्यूड नहीं, ब्रेन की वायरिंग है। अगर 10 लोग उसके साथ बात कर रहे हो तो वो नेचुरली उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी जो रेयर हो, जो डिस्ट्रैक्टेड हो, जो उसके बिना भी अपनी लाइफ जीता हो, जो उसे चेज नहीं करता हो। और अगर आप हर मैसेज का तुरंत जवाब दे रहे हो, हर एवरी स्टेटस को रिएक्ट कर रहे हो, हर एवरी मूव को नोटिस कर रहे हो, तो आपके ब्रेन से निकलने लगी है एक चीज, मिस्ट्री। और लड़की का माइंड मिस्ट्री के बिना अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए वो रिप्लाईज स्लो कर देती है, एनर्जी कम दे देती है, ताकि वो एक्साइटमेंट जो वो नहीं फील कर रही कहीं से जनरेट हो जाए। सबसे बड़ा रीजन कि क्रश रिप्लाई टाल देती है यह है कि आप ओवर अवेलेबल बन चुके हो। आप हर वक्त रेडी रहते हो, हर मैसेज इंस्टेंट, हर कॉल पिकअप, हर बात में हां। उसके ब्रेन को लगता है ये आदमी ऑलरेडी मिल गया, इसको एफर्ट की जरूरत ही नहीं, न चेज न कंपटीशन। माइंड ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लूज करने लगता है। जो चीज इजीली मिल जाए वो आकर्षित नहीं करती। ये प्योर साइकोलॉजी है। जब 2 लोग आपकी क्रश से बात कर रहे हो, एक ड्राई एक फन, वो नेचुरली उस तरफ झुकेगी जो वाइब क्रिएट कर रहा है, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। अगर आप सेम ओल्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्या कर रही हो, खाना खा लिया, आज कॉलेज कैसा था, ये कॉन्वर्सेशन कभी भी केमिस्ट्री नहीं बनाता। उसका माइंड बोर्डम को डेंजर मानता है और वो बोर्डम से बचने के लिए आपके मैसेज टालने लगती है। हर लड़की के लाइफ में कोई ना कोई होता है जो इमोशनली अधिक इंपॉर्टेंट होता है। कोई दोस्त, कोई क्रश, कोई पास्ट, कोई ऑनगोइंग अटैचमेंट। अगर वो किसी और में इमोशनली इन्वेस्टेड है तो नेचुरली आपका मैसेज एक तरफ हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको नापसंद करती, बस उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप नीचे हो और लोग उसी को रिप्लाई करते हैं जिसकी उनके इमोशंस में जगह हो। जब आप रोज गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और 24/7 अपडेट्स भेजते हो तो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी गैप खत्म हो जाता है। उसको पता होता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, कैसे रिप्लाई देंगे। प्रेडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन मार देती है, इसलिए वो इंटेंशनली रिप्लाईज डालती है ताकि गैप बन जाए, ताकि उससे बोर्डम कम हो, ताकि उसे कुछ अलग फील हो। कुछ लड़कियां मैसेजेस डिले इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन से डोपामीन मिलता है। आपका वेट करना, आपका बार बार देखना, आपका बार बार स्टेटस चेक करना, यह सब उसके ईगो के लिए शांतिदायक होता है। इसलिए वो रिप्लाई टालकर अपने अंदर वैलिडेशन कलेक्ट करती है। कई बार क्रश इग्नोर इसलिए करती है क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहती। वो डायरेक्ट नहीं कह सकती कि इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ड्राई रिप्लाईज, स्लो रिप्लाईज और नो रिप्लाईज ही इनडायरेक्ट रिजेक्शन बन जाते हैं। कभी कभी लड़की आप में इंटरेस्ट रखती है लेकिन टालती इसलिए है क्योंकि वो क्विकली अटैच नहीं होना चाहती, या वो कंफ्यूज्ड है, या पास्ट से हर्ट है, या उसे लगता है कि वो रेडी नहीं है, तो वो डिस्टेंस बनाती है ताकि वो खुद को सेफ रख सके। अगर आपके मैसेजेस नीडी लगते हैं या आप ओवर एक्साइटेड दिखते हो
या आपकी टोन क्लिंगी दिखती है तो लड़कियां डिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जल्दी सीरियस हो जाओगे और वो उस प्रेशर को अवॉइड करने लगती हैं। अगर कोई लड़की सच में किसी लड़के में इंटरेस्ट रखती है तो वो बिजी होते हुए भी रिप्लाई करती है, एफर्ट करती है, कॉन्वर्सेशन अलाइव रखती है, क्योंकि अट्रैक्शन एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, अट्रैक्शन रास्ता बना लेता है। रिप्लाई टालना, स्लो करना, ड्राई रखना, ये सब साइंस हैं या तो कम इंटरेस्ट या जीरो इंटरेस्ट या कंफ्यूजन। अगर आपकी क्रश रिप्लाई टाल रही है तो याद रखना आप उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बने अभी, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। अपनी एनर्जी वापस खींच लो, ओवर टेक्सटिंग बंद कर दो, अपने वाइब को रेयर बनाओ, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो, अपने पर्पस को फोकस दो। जब आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचेगी। अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई इग्नोर कर रहा है तो कमेंट में लिखना, मैं अगली वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।